मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालते ही उसके स्वाद की अनुभूति होने लगती है, उसी प्रकार हर काम के बारे में अनुभूति होनी चाहिए। परिणाम के अभाव में कोई भी काम करना व्यर्थ समझता हूँ। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती। केवल अंधविश्वास के सहारे मनुष्य पूरे जीवन कर्म कांड में उलझा रहता है, परंतु फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इस युग के चतुर धर्म गुरुओं ने बहुत चतुराई से मान्यताएं और सिद्धांत बना रखे हैं। हर काम का परिणाम अगले जन्म में मिलेगा, अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन भर तेली के बैल की तरह मनुष्य को चलाते रहते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बन रखा है। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण नास्तिक बन गया। मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूँ वही कहता हूँ और जो कहता हूँ वही करता हूँ। लोग मात्र कहने को नास्तिक हैं, थोड़ा सा कष्ट आते ही नास्तिकता काफूर हो जाती है। रूस जैसे देश ने भी दूसरे विश्व युद्ध में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल पुनः खोल दिए थे, परंतु मैं कालिदास की तरह अपने हट पर अड़ा ही रहा। इस प्रकार ज्यों ही यह अति अपनी चरम सीमा का अतिक्रमण करने लगी, भारी विस्फोट हो गया। जैसी स्थिति हिरोशिमा वासियों की हुई, मैं ठीक ही वैसी स्थिति में पहुंच गया। ऐसी विचित्र भयावह मानसिक स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे भौतिक उपचार असफल हो गए थे। ऐसी भयंकर स्थिति हो चुकी थी कि मैं स्वयं यह सोचने लगा कि अब अंतिम समय अधिक दूर नहीं। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र श्री राम दुबे ने गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह दी। मैं जिस सत्ता में कुछ भी विश्वास नहीं रखता था, मृत्यु भय के कारण सहर्ष जैसा बताया वैसा करने को तैयार हो गया। उस समय मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो मृत्यु मुंह बाएं खड़ी थी और दूसरी तरफ अदृश्य शक्ति से प्राण रक्षा की करुण पुकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में एकाग्रता और करुण पुकार कैसी होगी, आसानी से समझा जा सकता है। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया, परंतु आदतवश प्रातः ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई। क्योंकि जप करना नहीं था, आंख बंद किए बिस्तर पर ही लेटा रहा। बहुत सर्दी हो रही थी। मैं रजाई ओढ़े आंख बंद किए लेटा हुआ था कि क्या देखता हूँ कि मेरे अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफ़ेद रोशनी ही रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हृदय आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी तो आंखों से दिखती है, फिर यह अंदर कैसी रोशनी है। इसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफ़ेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों नहीं दिखाई दे रहा। मैं ज्यों ही उधर अधिक एकाग्र हुआ तो मुझे भंवरे के गुंजन की आवाज़ सुनाई दी, जो कि नाभि से आ रही थी। मैंने सोचा पेट में भंवरे की आवाज़ कैसे आ रही है। ज्यों-ज्यों मैं उस आवाज़ की तरफ एकाग्र होता गया, मुझे स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर चलता ही रहा। करीब 10-15 मिनट तक मैं यह सब देखता रहा, सुनता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि कैसी विचित्र बात है। रोशनी आंख से आती है और आवाज़ कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे ही कैसे सुना और देखा जा रहा है। करीब 5 बजे स्नान घर में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। बच्चों ने शाम को नल खुला छोड़ दिया था। इसके बाद उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने कार्य पर चला गया। सोचा इतने लंबे समय तक एक ही कार्यक्रम चलने और निरंतर ध्यान उधर ही रहने के कारण ऐसा ख्याल रह गया होगा, परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही मुझे भयंकर घबराहट होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए भारी घबराहट होती थी। क्योंकि जब पूर्ण रूप से बंद कर चुका था, अतः धीरे धीरे यह स्थिति शांत हो गई और एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं फिर से जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु एक विचित्रता शरीर में आ गई थी कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर मेरा दिल दिमाग अधिक एकाग्र होकर सोचने लगता तो उसका स्पष्ट परिणाम
टेलीविज़न की तरह बहुत पहले स्पष्ट नज़र आ जाता और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती जैसी मुझे दिखी थी। इस प्रकार करीब साल भर तक मुझे असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे मुझे दिखे थे। शब्दों के पुंज में एक ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। अतः जिज्ञासावश मैंने फिर आराधना करने की सोची। विचार आया सबसे बड़ी शक्ति की आराधना की जाए। बहुत कुछ सोच विचार के बाद भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी।